हेलो दोस्तों, अग्निवीर का हम पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा पेपर है। खंड का देख रहे हैं, विज्ञान एवं गणित। तो जीवित अंगों के उत्तराधिकारी की इकाई कहलाती है, तो जीन कहलाती है। जीन आरएनए और डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो विश्व के सभी व्यक्तियों का डीएनए में समानता नहीं पाई जाएगी। आपका जो परिवार है उसमें डीएनए के आधार पर आप देखे होंगे कि कहीं ट्रेनों में मृत्यु होती है, यहाँ का या जल के लोग मरते हैं, तो उसे डीएनए के माध्यम से ही उसके परिवार की खोज होती है। एक टैडपोल किस पराक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है? वह है कायांतरण है। इसका सीधा कायांतरण का मतलब होता है, एग्जाम्पल मेढक होता है। मेढक पहले अंडा देता है, उसके बाद उसके बच्चे मछली के रूप में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके पैर आ जाते हैं, तो वह ज़मीन पर आ जाता है, उसके 4 पैर हो जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। ये दूध से दही, सिरके से रस से शराब बनाना और बेकरी उद्योग में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो यह परमाणु केंद्र के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि रदरफोर्ड जो थे एक सोने के कॉइल लेकर उस पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कर रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है उससे टकरा के दूर जा रहे थे और कुछ जो उसको पार कर रहे थे, तो उसी से पता करते हैं कि इसमें परमाणु क्रमांक है। रेयान क्या है? रेयान एक कृत्रिम सिल्क है जिसका फार्मूला C6H10O5 है। इसके निर्माता रॉबर्ट हुक थे, जो 1664 में खोज किए थे। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित है? तो हमारे आमाशय में जठर अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दोनों में से कोई भी पूछेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस। मेडिकल में इसको ज़्यादातर जठर अम्ल या जठर रस के रूप में जानते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 है, एस्टिक अम्ल का फार्मूला HNO3COOH है। साबुन का सही रूप है, तो साबुन का सही रूप है C17H35COO है। निम्न में से कौन सा ताम्र का मुख्य अयस्क है? मैलाकाइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिखाए गए चित्र में परावर्तन कोण होगा। तो जब इस तरीके से 40 दिया है तो उस तरीके भी 40 होगा। टोटल 180 होता है तो 50 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। वाहनों के ब्रेक पद्धति में ब्रेक पैड लगाया जाता है, घर्षण बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। बांसुरी में कौन सा कंपन करता भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? तो बांसुरी में कंपन करता हुआ जो छिद्र से जो हवा निकलती है वही कंपन करके आवाज़ पैदा करता है। दाब का मात्रक होता है, पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, टेस्ला का चुंबक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे 12, 18, 36, 45 का, तो 180 आ जाएगा। तो उसके बाद क्रमशः शेष 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। तो इसके लिए इसमें से हम 4 घटाएंगे, 4 घटाने के बाद 176 आएगा। तो ये ऑप्शन 176 आएगा कि इन सभी से भाग देने पर 176 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 14 है, पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। क्यू पी से 50% अधिक क्षमता रखता है। क्यू को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये क्वेश्चन है, पी की क्षमता 1 है तो क्यू की क्षमता उससे आधा अधिक है, 50% अधिक है, अर्थात 2/3 अधिक है। तो x/2 बराबर 1/3/2। तो इसको जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी? जबकि पाई बराबर दिया गया है 22/7।
तो ये शंकु जब हम बना लेंगे तो ऊपर ए बी और सी होगा, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा तो आई बराबर एच स्क्वायर अंडर रूट अपान आर स्क्वायर। तो इसको जब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर इंटू आई प्लस आर हो जाएगा, तो ये 22/7 इंटू 7 अपान 25 प्लस 7, तो ये सॉल्व जब करेंगे तो 704 आ जाएगा टोटल। इस तरीके से इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट का विज्ञापन देता है। तो 650 मूल्य का एक दुकानदार कुकर लेता है, एक हीटर 500 का लेता है और 65 रुपये का एक बैग खरीदता है। ग्राहक को कुल कितनी छूट देनी होगी? तो इसका जब टोटल जोड़ेंगे तो इसको टोटल जोड़ने पर आ जाएगा 1215। तो 1215 का 10% जब निकालेंगे तो 121.50 आएगा, जो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दोनों भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा? बड़े भाई की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, तो छोटे भाई का x प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 8 हो जाएगा, ax प्लस 6 हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु में एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या होगी? तो x बराबर m/30 मान लेते हैं, क्योंकि एक शिक्षक कौन गया उसको पता नहीं, तो m/30 माइनस एक शिक्षक घटा देंगे तो 1 वर्ष का अंतर आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 19, गीता ने 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज़ सुनती है। आवाज़ की यात्रा करने की गति क्या होगी? तो गति के लिए दूरी बटे समय होता है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। उसके बाद सेकंड से भाग देने पर ये आ जाएगा टोटल 335 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, √3 पावर 5 9 का स्क्वायर बराबर 3 पावर n गुणे 3 इंटू 3 √3 में n का मान बताइए। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें n की वैल्यू 5 आ जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 119 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताइए। तो इसको हम x² प्लस 1/x² के फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ये बराबर हो जाएगा a² माइनस 2, इसको बराबर रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 36 प्लस माइनस 36 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है, 999 प्लस x प्लस 888y बराबर 1332 है। तो 888x प्लस 999y बराबर 555 हो तो x माइनस वाई स्क्वायर के बाद किसके बराबर है? तो x बराबर 4, y बराबर -3 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4, y बराबर -3 आएगा। तो इसमें x² माइनस वाई स्क्वायर में जब रखेंगे तो 16, 4 रखेंगे 16 हो जाएगा, माइनस माइनस का 9 बराबर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब थीटा बराबर 45 है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें सेक थीटा 45 अंश का मान √2 होता प्लस कोसेक थीटा 45 अंश का मान भी √2 होगा। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजक 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा?
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस करके इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 आ जाएगा, अपान में 1 प्लस कॉसेक ए आ जाएगा। उसके बाद कॉसेक को बाहर ले लेंगे, उसके बाद इसको आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए अपान 1 प्लस कॉसेक ए, तो दोनों कट जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा कॉसेक एक्स, जो ऑप्शन डी है। के किस मान के लिए 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस KY प्लस 6 बराबर 0 रेखाएं एक दूसरे से लंबवत होती हैं? तो इसका जब दोनों तो पहले इन दोनों से m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो m1 की वैल्यू आया है -3/5 और m2 की वैल्यू आया है 3/7 बराबर -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k बराबर 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी सही है। हम खंड खा सामान्य जागरूकता सॉल्व करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो ग्रंथ है, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा जो नियमों को बनाया गया था, उसको किताब में लिखकर पूरा संकलित किया गया, उसी को वैद्य संघ के नियम बताए गए या विनय पिटक में वही नियमों को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। तो जो बौद्ध संघ के नियम थे उसको क्रमबद्ध से एक पुस्तक में लिखा गया, जिसको विनय पिटक कहा गया। तो इसमें देख ले, विनय पिटक में 4 संगीत हुआ था। तो इसमें पहला संगीत 448 ईस्वी में हुआ था, राजगिरी अशोक द्वारा करवाया गया था। दूसरा 348 में हुआ था, ये काला अशोक द्वारा करवाया गया था। उसके बाद 251 पाटलिपुत्र अशोक ने करवाया था और 105 में कुंडल वंश कालाशोक ने करवाया था। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी 1921 में। पहले एक या छोटे आश्रम के रूप में विकसित किया, धीरे धीरे यह एक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। किसने कहा उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और मार्टिन लूथर जो थे, ये जर्मनी के पादरी थे, ये काफ़ी विद्वान टाइप के व्यक्ति थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। इसके अंदर गजब का नेतृत्व था, युद्ध का नेतृत्व। इस राजा ने बहुत से युद्धों को जीता और लास्ट में इसकी जनता ने ही विद्रोह के द्वारा यह पकड़ा गया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 29 आंध्र प्रदेश का प्रारंभिक, क्वेश्चन नंबर 29 है, आंध्र प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण क्षेत्र में नहीं बहती है? तो अलकनंदा नहीं बहती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी बहती है और भूमि बाधित नदी जो है वो लूनी है और माही नदी भी दक्षिण में ही बहती है। गीत जनगण मन के रचयिता मूलतः कौन थे? तो जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यह 1905 में तद्बोधनी पत्रिका में लिखी गई थी। इसमें गीत भारत भाग्य विधाता से यह लिया गया है। तो इसमें पहले जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें यह हुआ कि बाद में हम इस राष्ट्रगीत को हटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह जो गीत था ये रानी एलिजाबेथ जब आई हुई थी उनके सम्मान में लिखा गया था। उनकी प्रकाष्ठा को किया गया था कि भारत भाग्य विधाता, हे जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, अर्थात हे रानी आप इस भारतवर्ष की भाग्य विधाता हो, आप जन जन में बसती हो। तो ऐसे भी चाटुकार थे जो समय समय के अनुसार इधर उधर आराम से मजा मारते रहें और लास्ट में कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस इनकी गाथा गाने लगे, जिससे बहुत फेमस हो गए। और बांग्लादेश का गीत भी इन्होंने ही लिखा है।
इसका एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमारे सिंधिया जी थे, ये 1857 विद्रोह हो या कोई भी हो, भारत का साथ नहीं दे रहे थे, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और आज ये सबसे ज़्यादा हितैषी बने हुए हैं, और देख ही रहे हैं आप, मलाई बराबर खा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश की भारत के साथ आम सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ जलीय सीमा है, आम सीमा नहीं है। आम सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है, 4096, और उसके बाद चीन के साथ 3438 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगी है 3323 किलोमीटर है। उसके बाद म्यांमार के साथ लगी है 1643 है। उसके बाद भूटान के साथ लगी हुई है, और नेपाल के साथ हमारी सीमा लगी हुई है। भारत के नीति क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर वक्त नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो योजना आयोग था उसी का बदला हुआ प्रारूप नीति आयोग है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही थे, तब भी थे, आज भी हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष सिद्धू श्री खुल्लर जी हैं, और वर्तमान में जो हैं सुमन बैरी जी हैं। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो सुमन बैरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो टीपू ने 3 लड़ी थी। एक लड़ाई इनके पिताजी ने लड़ा था, जो इस तरीके से क्रम है। पहली लड़ाई 1767 से 69 तक हैदर अली लड़े थे, इनके पिताजी, ये युद्ध जीते हुए थे। दूसरी लड़ाई 1780 से 84 जो टीपू जीते हुए थे। तीसरी लड़ाई 1790 से 92 जो टीपू हारे हुए थे। और चौथी लड़ाई 1799 में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य की आबादी सर्वाधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है, और विश्व में अगर देशों के क्रम में देखा जाए तो ये 7वां स्थान आता है। लगभग भी 21 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की हो गई है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1857 में हुआ था, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों का हेक्टर मुनरो था। ये लड़ाई नहीं, वास्तव में षड्यंत्र था। जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, उन्हें वही ही विश्वासघात करके अपने पुत्र के द्वारा कहकर सिराजुद्दौला की गला कटवाकर हत्या करवा दिया था। किस क्रिकेट के खिलाड़ी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? तो पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर जी। किस वर्ष में क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वर्ष 1916 में काशी विश्व हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई है थी? तो मैकमोहन रेखा जो थी 3 जुलाई 1914 को सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1442 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बिहार में विद्रोह किया था। विद्रोह ही नहीं किया, अंग्रेजों को बुरी तरीके से परास्त करके वहां भेजा था। और 1857 में सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा राज चोल ने किया था। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, और विश्व में इंडोनेशिया और ब्राजील दोनों क्रम है। निम्नलिखित में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि के गुरु के उपनाम से जाना जाता है।
पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 1 घंटे में 15 घूमती है और 24 घंटे में 360 घूमती है। नंबर 50 है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है? तो यह सेवा कर है। बाकी मनोरंजन, विलासिता, खरीदारी कर, उसके बाद जो है चुंगी, मेला कर, ये सब राज्य सरकार के अपने टैक्स होते हैं। इस तरीके से यह पेपर ख़त्म हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं जो कमी है कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद, जय भारत।